नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कैपजेमिनी का इंटरव्यू प्रोसेस स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर ऑफ द कैपजेमिनी। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं कि भाई कैपजेमिनी में क्या प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू है और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला डिपेंडिंग कि भाई सबसे पहला कई कोडिंग के जो एग्जाम्स होते हैं या टेक्निकल के लिए अगर आप स्पेशली भर रहे हैं तो ज़रूर से आपसे रिटन एग्जामिनेशन होगा। एचआर राउंड में भी चांसेस है कि भाई आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और अगर नहीं तो आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में या आपके रेफरल इंटरव्यू से काम हो सकता है। सबसे पहला देयर इज अ रिटन टेस्ट। दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरव्यू एंड द प्रोसेस विच इज यूजुअली एन एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाला टेस्ट, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश का टेस्ट, और उसके बाद आपकी स्पेसिफिक, अगर आप जैसा कोई भी स्पेसिफिक किसी उसमें पर्टिकुलर नीश में जा रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज, अगर आप एचआर में जा रहे हैं तो एचआर रिलेटेड आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ पूछ के बात करी जा सकती है। कोडिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके कोडिंग का एक टेस्ट होने वाला है कि भाई किस तरह की आप कोडिंग करते हैं, क्या क्या आपने अभी तक करा है। इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट्स को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा आगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी चेक करी जाएंगी। नेक्स्ट इज talking about the second round, which is obviously a technical round that checks your knowledge। तो यहाँ पर बहुत सारा चांस है कि आपके नॉलेज बेस जो है आपसे पूरा काम करवाया जाएगा। आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, नॉलेज बेस या रोल स्पेसिफिक जो है आपसे ज़्यादा सवाल करे जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस फ्रॉम द रेंज टू बेसिक प्रोग्रामिंग, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर एडवांस टॉपिक तक किसी भी हद तक सवाल किए जा सकते हैं आपसे। ये होता है सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड यूजुअली टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, सेकंड राउंड जो होता है यूजुअली वर्चुअल इंटरव्यू हो जाता है, थर्ड राउंड जो होता है कई बार कंपनीज में जाकर होता है, वहीं पर आपका एचआर राउंड भी होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज राउंड्स एंड मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर राइटफुली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एन इंटरव्यू। लोगों को लगता है कि इंटरव्यू प्रिपेयर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू देयर आर टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपका प्रिपरेशन एंड सेकंड इज योर लक। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो मेरे को कई बार लगता है हमारी लक भी चल जाती है, अगर आपकी लक काम नहीं करती तो फिर एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन डजंट वर्क। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रिपरेशन इज द की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव तरीका होता है जिससे आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एचआर इंटरव्यू। ऑब्वियसली अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका एक एचआर राउंड हुआ जाएगा जिसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करी जाएंगी। आपसे एक जनरल टॉक किया जाएगा, आपको कंफर्टेबल कराया जाएगा उस रूम में, आपसे बहुत अच्छे से सब तरह का आपका एस्पेक्ट समझने की कोशिश करी जाएगी। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। सो द फाइनल राउंड ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस इज द एचआर इंटरव्यू। द एचआर इंटरव्यू टिपिकली आस्क्स क्वेश्चन अबाउट योर किन किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले करियर गोल्स, मोटिवेशन फॉर व्हाई यू आर जॉइनिंग कैपजेमिनी, एंड व्हाई डू यू फिट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी कल्चर, या व्हाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी कल्चर, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मे ऑल्सो डिस्कस सैलरी एक्सपेक्टेशंस, नोटिस पीरियड एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। जो भी उनको ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज लगती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। द नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ है, तो प्लीज इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। एक सबसे पहला बेसिक सवाल आपसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। विद इन 1 मिनट इस सवाल के जवाब को देने की पूरी कोशिश करना। ये क्लासिक ओपनिंग क्वेश्चन होता है यूजुअली, तो इसके लिए अच्छे तगड़े तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये हर कंपनी में पूछा जाएगा और इस सवाल पे सिक्सर तो लगना ही चाहिए। द नेक्स्ट इज व्हाई यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद कैपजेमिनी। अगेन कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन, क्यों इंटरेस्टेड हैं आप। तो कंपनी के रिसर्च, कंपनी के वैल्यूज़ को अच्छे से रिसर्च कर जाना, कल्चर को अच्छे से पढ़कर जाना, आपके कोई भी जो भी रिसेंट डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोजेक्ट्स हों उनको अच्छे से कर जाइएगा, और अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को शो करना। मतलब दिखावे की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि दिखावे में आप पकड़े जाओगे। ये लोग जो हैं बहुत पहले से इंटरव्यू लेते हुए आ रहे हैं और दे नो कि भाई कौन सा इंसान जेन्युइन होता है और कौन सा इंसान फेक करता है। सो द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट कैपजेमिनी सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स। क्या क्या सर्विसेज जो है कैपजेमिनी प्रोवाइड करती है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करती है, किस किस तरह के उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता करना पड़ेगा। कौन कौन उनके कस्टमर्स हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी इजीली जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर ना हो तो बता देना, नीचे कंपनी की डिटेल्स दे दूंगी। नेक्स्ट इज भाई शो योर कंपनी नॉलेज। ऑब्वियसली अपनी कंपनी नॉलेज को दिखाना। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को, अपने एक्सपीरियंसेस को
जितना अच्छे से फ्रेम करके रखोगे उतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन पीपल विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years येट दे कांट इवन एक्सप्लेन देयर 5 years प्रॉपर्ली। तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से प्रॉपर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बोलने की कोशिश करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यूजुअली इज डिस्कस्ड इज हाईलाइट योर स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। आपके स्किल्स और अकम्पलिशमेंट्स क्या है आपके लिए। अच्छा, अब अपनी पूरी लाइफ को इवैल्यूएट करना है और बताना है कि आपका स्किल और आपका जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, अकम्पलिशमेंट क्या है। तो उस वक्त आपको तुरंत दिमाग में नहीं आएगा, बट मेक श्योर आप इस तरह के सवाल के लिए प्रिपेयर्ड रहें और इस तरह का सवाल जो है सही तरीके से आंसर करें। द नेक्स्ट इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑब्वियसली बी ऑनेस्ट व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट टिप याद रखिएगा, वीकनेस में एग्जैक्टली वीकनेस नहीं बताना, पर वीकनेस तो बताना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि कंपनी की किसी पॉलिसी से वीकनेस अलाइन नहीं करती हो, और अगर करती हो तो ये बताओ कि कैसे इंप्रूव कर रहे हो। हमेशा वीकनेस के साथ ये जरूर बताना कि वीकनेस को इंप्रूव कैसे कर रहे हो। टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू फेस चैलेंज एंड हाउ डिड यू ओवरकम। अब भाई अगर आपकी कोई चैलेंज में फंसे हुए और आपको ओवरकम करना है तो ये आपका ऑप्टिमिस्टिक जो है माइंडसेट बताता है आपने अपनी परेशानी में को कैसे ओवरकम किया। कोई भी परेशानी हो सकती है, आप यहाँ पर कोई भी एक जेनरिक एग्जांपल दे सकते हैं। STAR के थ्रू आंसर करने की कोशिश करिएगा। S मतलब सिचुएशन, T मतलब टास्क, A मतलब एक्शन, R मतलब रिजल्ट। ठीक है, स्टार पॉलिसी से आंसर करने की कोशिश करना। मेक श्योर कि आपने इसमें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज्यादा बताना है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू एंड यू नो व्हाई आर यू बेटर देन एनी अदर कैंडिडेट। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी पॉलिसी अलाइन करके अपने आंसर देने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि अपने आप को सेल कर सको। ठीक, अगर अपने आप को सही तरीके से सेल कर दिया तो सामने वाला आपको जरूर रख लेगा। भाई आपने ऐसी क्या क्वालिटी, अगर किसी व्यक्ति को 4 चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल उसको जावा आता है, पाइथन आता है, ऊप्स आता है और कोई एक और समझ लो कोई एक और टेक्निकल लैंग्वेज अगर उसको आती है, पर उसके अलावा अगर आपको 5वीं लैंग्वेज भी आती होगी या उसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंटरव्यूज दिए होंगे तो आप इंटरव्यूज को अपने हिसाब से जो है ड्रैग कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन पर आकर यू नो एक डोमिनेंस बना सकते हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली अच्छे हो। आप उन चीज़ों को ज़्यादा सामने वाले के आगे निकाल के रखेंगे तो सामने वाला उसी से ज़्यादा रिलेटेड आपसे सवाल करेगा। तो आशा करती हूँ टिप पसंद आई होगी, और कैप जेमिनी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो भाई एक लड्डू का डब्बा जो है वो मेरे घर जरूर आना चाहिए बाय टेलिंग मी कि भाई मैम हमारा सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो एंड स्टेइंग ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। थैंक यू।